चलिए बनाते स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम शकरकंद को उबालेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर शकरकंद को अच्छे से धो लिया है। फिर गैस ऑन करके गैस पर एक कुकर को रख लिया है। फिर इसमें हम सारे धोए हुए शकरकंद को डाल देंगे। शकरकंद डालने के बाद इसमें हम लगभग 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर विसल आने का वेट करेंगे। शकरकंद को आप चाहें तो डायरेक्टली आग में पका सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई सुविधा ना हो तो आप इस तरह से उबाल कर भी इसे खा सकते हैं। और आगे मैं दिखाऊंगी कैसे स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इसको मैंने आग में पकाया था। आप चाहे तो तवा रख के उसको धीमी आंच पे उस पर शकरकंद रख के किसी चीज़ से ढककर भी पका सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ढक्कन लगाने के बाद विसल आने का वेट करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 विसल लगाया था, लेकिन 2 विसल में ये शकरकंद पका नहीं था। यदि आपका शकरकंद 2 विसल में भी ना पके तो आप 1 विसल और लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 3 विसल लगाया था। विसल लगाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद हम कुकर को साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब कुकर का गैस पूरी तरह से निकल जाए और ठंडा हो जाए तो हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और देखेंगे कि शकरकंद बहुत ही अच्छे से उबल गया है। अब इसे स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए अब हम गैस को ऑन करेंगे। उसके ऊपर एक जाली रखेंगे। जाली के ऊपर हम शकरकंद को डालेंगे और फिर उलट पलट करते हुए दोनों साइड से हल्का सा पका लेंगे, जिससे कि शकरकंद में जो भी एक्स्ट्रा पानी सोख हुआ है वो सूख जाए। इस तरह से मैंने शकरकंद को स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए तो उसे हम चाकू से छील लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी छील सकते हैं। इसे छीलने के बाद हम एक बड़े से कटोरे में रखते जाएंगे। यहाँ पर आप बड़ा कटोरा ही लें, जिसमें चाट बनाने में बहुत ही आसानी रहेगा, जिससे कि सारे मसाले को आप आसानी से मिक्स कर पाएंगे। शकरकंद छीलने के बाद अब इसे हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। हमें बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं रखना है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर सारे शकरकंद कट कर तैयार है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला यानी काला नमक। फिर हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे। फिर इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद यहाँ पर मैंने आधा कटा नींबू का रस डाला है। अच्छे से निचोड़ कर नींबू का रस निकाल लें। फिर इन सबको हम चम्मच से मिला लेंगे, जिससे कि मसाले और नींबू के रस अच्छे से शकरकंद में मिल जाए। अब हमारा चाट बनकर तैयार है। इसे सर्व करें। इस चाट को और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें इमली की चटनी, धनिए की चटनी भी डाल सकते हैं। इन सबको भी डालकर मिला सकते हैं। मेरे पास उस टाइम उपलब्ध नहीं था तो मैंने सिर्फ कुछ बेसिक से मसाले डालकर बनाए थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। अब चाट बनकर तैयार है। इसे आप बाउल में सर्व करें और एंजॉय करें।